नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और अब से थोड़ी ही देर बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा शुरू होगा जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को ना बुलाने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है और इसे संविधान का अपमान बताया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराया जाना सही है या गलत। याचिका में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। संसद से पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनते हैं, इसलिए राष्ट्रपति से ही संसद के नए भवन का उद्घाटन करवाया जाना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिर बता दें, अब से थोड़ी देर में ठीक 11 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में नई संसद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कि क्या राष्ट्रपति के ही हाथों उद्घाटन किया जाना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कराए जाने से राष्ट्रपति का अपमान होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल इस वक्त देश में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। नए संसद पर विपक्ष के बॉयकॉट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा है कि विपक्ष को विवाद से बचना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अवसर आते जाते रहते हैं। आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। तो आपने राजनाथ सिंह की अपील सुनी। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो बॉयकॉट कर रहा है उसे इस बॉयकॉट की पॉलिटिक्स को छोड़ देना चाहिए। ये राष्ट्र की बात है, ये देश की संसद की बात है और इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ एकजुट दिखाई देना चाहिए। लेकिन विपक्ष राजनीति पर अड़ा हुआ है। विपक्ष ये कह रहा है कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। उन्हें इस संसद के कार्यक्रम में ना बुलाना ये राष्ट्रपति का अपमान है। और साथ ही विपक्ष के आरोपों की अगर बात करें तो विपक्ष का यह भी कहना है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है ये उनका तो अपमान है ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका उद्घाटन नहीं कराया जाना चाहिए, जिसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिया गया, पलटवार किया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि इस तरह के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के इस तरह के मामलों को देखा जाना चाहिए। सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसे कई मौके आए। एक बार जब पार्लियामेंट के एनेक्सी का उद्घाटन था तब इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया था, वो उस वक्त प्रधानमंत्री थी। और ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री ने इस तरह के कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। तो ऐसे में कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हमने निर्मला सीतारमण का भी बयान सुना था। निर्मला सीतारमण ने भी अपने बयान में यह कहा था कि कांग्रेस को इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस का समर्थन इस बयानबाजी में कर रही हैं और बॉयकॉट कर रही हैं उनको बॉयकॉट की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस मामले में एकजुटता दिखाते हुए सदन के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनना चाहिए। उद्घाटन समारोह को लेकर आज एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने शर्मनाक कह दिया है। जिनको जो बोलना है वो बोलें। राष्ट्रपति का संवैधानिक परंपराओं का जो अपमान हुआ है वो सबके सामने है। इतिहास में दर्ज हुआ है कि मोदी जी के हाथों में 3 सालों में 2 बार राष्ट्रपति के पद का, उपराष्ट्रपति के पद का लगातार अपमान हुआ है। विपक्ष को तो अब शर्मसार होना चाहिए। तो आज जो पूरी दुनिया जिसको अप्रिसिएट कर रही हो, भारत का प्रचंड जनादेश हो और उस प्रधानमंत्री के द्वारा ये नई पार्लियामेंट की कल्पना को साकार करना, सेंट्रल विस्ता को साकार कर, उस समय तो ये सेंट्रल विस्ता और पार्लियामेंट का विरोध कर रहे थे और आज जब ये पार्लियामेंट बन गया
और उसका उद्घाटन करने की ऐतिहासिक तिथि आ रही है, तो अब नए सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, विपक्ष कर रही है, उनसे ज़रा सवाल करिए कि जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्याशी बनाया, तो सर्वसम्मत से क्यों नहीं लड़ने दिया? करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।